अरे आ गए आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वो मैंने बोला था सब्जी और घी वगैरह लाने के लिए, लेकर आए? भूल गए? हाँ, काम में था दफ्तर में, वो जहन से निकल गया। थकावट ऐसी हो गई ना कि बस कुछ भी याद नहीं रहा। बस यही है कि मैं बस दिल से खर्च करता बस। आपको कभी कोई बात याद रहती है? सही, मैं जो भी काम कहती हूँ आपको हमेशा भूल जाता है। कभी आपने मेरी बात को सीरियस लिया है? कभी सोचा हो कि घर का कोई भी सामान वगैरह है खुद मैं अपनी मर्जी से ले जाऊं? ना, जरूरत ही नहीं है। थकावट बहुत ज्यादा थी आज, काम बाकी बहुत ज्यादा था। अब बस करें, काम बहुत ज्यादा था, काम बहुत ज्यादा था। आपको तो बस यही बातें करनी आती हैं। खाना तो कभी नहीं भूलते कि खाना भूल जाए, घर का रास्ता भी कभी नहीं भूलते कि घर का रास्ता भूल जाए। अगर भूल जाते हैं तो कोई चीज मैं मंगवा लूं तो वो भूल जाते हैं, और कुछ भी नहीं भूलता आपको। अब तुम ही समझा दो अपने बाप को कुछ। क्या भजी आप भी, अब मैंने जो कहा है आप ले आते ना, खाली हाथ आ गए। बेटा जी बताया तो है, भूल गया था, थकावट थी बहुत ज्यादा। आप भी माँ के साथ मिलकर शुरू हो गए। थकावट किस चीज है भाजी? मुझे तो समझ नहीं आती कि आप थक कैसे जाते हैं। यहाँ से जाते हैं ऑफिस, चेयर पे बैठ जाते हैं, वहां से उठते हैं घर आ जाते हैं, फिर भी आप थक जाते हैं। आप ठीक कह रहे हो, मैं करता ही क्या हूँ। हाँ तो सही तो कह रहे हैं वो, करते क्या है आप? सारा दिन वहां पे बैठ बैठ कर आ जाते हैं और मैं थक गया हूँ। थकावट ही खत्म नहीं होती। हाँ तुम सब ठीक हो, अकेला मैं गलत हूँ, झूठ बोलता हूँ, मैं थक गया हूँ। आप भी ठीक बोलते हो, आप भी ठीक हो, बस मैं गलत हूँ। आप लोग मूड बना के बैठ गए हैं। क्या बताऊं यार, ये तो रोजाना का तमाशा है। अम्मी अबू को तो वैसे लड़ने का कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, बस रोजाना की चिक 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 चिक। मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ मेरा लाइफ पार्टनर जैसा भी हो ना, मेरे अब्बू जैसा ना हो। मैंने अपनी जिंदगी में कोशिश तो बहुत की कि तुम लोगों को हर आसाइश मुहैया करूं, मगर शायद मैं नाकाम रहा। इसीलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। ना मैं इस घर में रहूंगा, ना तुम लोगों को तकलीफ होगी। मेरी तो है तुम खुश रहो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अम्मी, अम्मी ये देखें क्या है, ये बाबा ने क्या लिखा है? ओहो, क्या शोर मचा रखा है, कोई काम भी नहीं करने देते। अम्मी ये पढ़ें, ये देखें बाबा ने क्या लिखा है। अब क्या लिख दिया है? इस बंदे की भी ना ये बचपन की हरकतें नहीं जाएंगी। अब क्या बचपना है बंदा पूछिए। लेकिन बाबा ने ये देखें तो सही क्या लिखा है। ये वो कह रहा है कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। अच्छी बात है, जाएगा ना, 4 दिन बाहर रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। बाबा ने ये क्या फजूल हरकत की है? इस उम्र में ये बंदा करता हुआ अच्छा लगता है? कोई हाल नहीं है बाबा में। अम्मी, अम्मी पूरे मोहल्ले की लाइट आ रही है, हमारी लाइट बंद है। मैंने बाहर मीटर चेक किया तो मीटर कट चुका है। लाए पैसे दे, मैं बिल पे करके आऊँ। कहाँ से लाऊं पैसे? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ। वो काम वाली भी पैसे मांग रही थी, वो भी कह रही थी कि अगर पैसे देंगे तो काम करूंगी, वरना मैं कोई काम नहीं करने वाली। लेकिन अम्मी वो मीटर काट के ले गए हैं, बिल पे करेंगे तो वो लाइट आएगी। तो कहाँ से लाऊं? मैं भी तो वही बता रही हूँ ना, नहीं है मेरे पास पैसे। जो बाप हमारे ने दिए थे वो खत्म हो गए हैं। अम्मी मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए, ठीक है? अम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ, आज ना फीस जमा करवानी है, लास्ट है तो मुझे फीस दे दें। कहाँ से दूं फीस? मैं वही तो कह रही हूँ कि पैसे नहीं है मेरे पास। इसको भी पैसे चाहिए, तुझे भी पैसे चाहिए, कहाँ से लेकर आऊं पैसे? सबने पैसे पैसे लगा दिए। अम्मी मुझे लगता है कि ना अब्बू को घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। हाँ अम्मी, जब से अब्बू घर छोड़कर गए हैं ना, घर के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। अब्बू जब घर पर होते थे तो हमें किसी बात की टेंशन नहीं थी। कब बिल भरे जाते थे, कब फीस अदा हो जाती थी, हमें कुछ पता नहीं था। हाँ अम्मी भाई ठीक कह रहे हैं।
अबू के जाने के बाद एहसास हो रहा है कि अबू हमारे लिए क्या क्या करते थे। हाँ सही कह रहे हो तुम लोग। जब तक वो घर में थे तो हर चीज़ का ख्याल खुद ही करते थे। उनके जाने के बाद पता चल रहा है कि उनके घर में क्या अहमियत थी। कसूर दरअसल आपका है। आपने कभी उनके साथ प्यार से बात नहीं की, हमेशा उनके साथ लड़ती थी और हम आपको देखते थे लड़ते हुए। हमें लगा कि आप बात ही ऐसे करती हैं, लड़ना झगड़ना। हम भी बाबा के साथ ऐसी बात करने लग गए। हमें क्या पता था, हमें लगा बाबा के साथ बात ऐसे ही करनी चाहिए जैसे आप करती हैं। काश कि आप इस तरह से घर में लड़ाई ना करती, और काश कि ऐसा ना होता। सच कहा है किसी ने, जो औरत अपने शौहर की इज़्ज़त नहीं करती उसकी औलाद भी अपने बाप की इज़्ज़त नहीं करती।